यूपी नीट 2024 काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, कंफर्म डेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है, कल यूपी में यूपी नीट काउंसलिंग को लेकर ब्रोशर जारी कर दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग यूपी में करा रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वरना 100% गलती करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रूल हैं जो अब चेंज हो गए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको यहां पर बता दूं कौन से वो पॉइंट हैं जो यहां पर बात की गई है। सारे के सारे पॉइंट को मैं यहां बस 5 मिनट के अंदर आपके सामने रखने वाला हूं। बस एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए, आप अपनी काउंसलिंग खुद से यहां पर 100% करा पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, बिना समय गवाए आइए वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां इस ब्रोशर में जो बात की गई है वो की गई है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, कि इस बार जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कैसे चलने वाली है। आइए मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कैसे होगी। तो देखिए यहां जो टोटल काउंसलिंग है इस बार 2024 में कंप्लीट होगी आपके 4 राउंड और 6 स्टेप में। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड, ये राउंड रहेंगे। आइए मैं आपको यहां पर इस फ्लो चार्ट से अच्छे से आपको समझा दूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होंगे। कब से स्टार्ट होंगे डेट आपको मैं बता दूंगा। दूसरी जो स्टेप है यहां पर वो है रजिस्ट्रेशन फीस को आपको डिपॉजिट करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। 2000 रुपए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए हैं, और साथ ही साथ 1000 रुपए कंपल्सरी है सबके लिए। ये स्टे वैकेंसी राउंड के लिए है। स्टेप 3 में आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। बिना सिक्योरिटी मनी के आप आगे नहीं बढ़ सकते, चॉइस फिलिंग आपकी ओपन ही नहीं होगी। अब यहां पर ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर 30,000 रुपए गवर्नमेंट MBBS BDS के लिए लगेंगे, 2 लाख रुपए आपके प्राइवेट MBBS के लिए लगेंगे, और 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी आपकी लगेगी प्राइवेट BDS के लिए। इसके बाद क्या होगा, स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा नोडल सेंटर पर। कुछ नोडल सेंटर की लिस्ट यहां पर दी गई है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। गवर्नमेंट के 20 कॉलेज हैं और लगभग 10 नोडल सेंटर बनाए गए हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, और भी आगे चल के इंपॉर्टेंट उसमें अपडेट आती रहेंगी, जैसे प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट हो गई या कहाँ कहाँ किसकी कितनी फीस है, वो सारी जानकारी ठीक है आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये सारी प्रोसेस हो जाएगी मेरिट लिस्ट में ये पता चलेगा किस कैटेगरी में किस ऑल इंडिया रैंक पर कितने बच्चे यूपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने कट ऑफ वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है, वहां देखिए, वहां भी हमने स्टेट मेरिट लिस्ट के बारे में बात की है। इस वीडियो को डिटेल में जाके देखिएगा, पहले ये वीडियो देख लीजिए। यहां पर सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, आपकी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने वाला है, कंफर्म आपको कॉलेज किस रैंक तक मिलेगा। इसके बाद आपका काम शुरू होगा चॉइस फिलिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट दोनों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के अब जो है टोटल 38 कॉलेज हो गए हैं। बात करूंगा इनके बारे में वीडियो में आगे। हाँ, एक चीज और मैं कह दूं कि अगर आप खुद से अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे डिटेल में राउंड वाइज भी वीडियो लेकर आएंगे, ना केवल यूपी की बल्कि ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, अदर स्टेट की भी वीडियोस आपको यहां पर मिलेंगी डिटेल में। चैनल से अभी यहां पर जुड़े रहिए। इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, और फिर उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके जाना है स्टेप 6 पर, जो कि आपका एडमिशन प्रोसेस है, और ये आपका नोडल सेंटर पर आपको विजिट करना है। ये पूरी प्रोसेस आपकी है यहां पर, जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट काउंसलिंग 4 राउंड 6 स्टेप में होगी। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट यहाँ ब्रोशर में लिखा हुआ है वो है आपका एलिजिबिलिटी एंड रूल। एलिजिबिलिटी का मतलब वही है कि गवर्नमेंट सीट पर केवल यूपी डोमिसाइल बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, प्राइवेट सीट पर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी ओपन स्टेट है, आप आकर यहाँ पर ले सकते हैं। रूल के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया है, इसको जाकर देख लीजिएगा। अब तीसरी बात जो यहाँ पर होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही स्टार्ट होंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड की एक वीडियो यहां पर बना दूंगा, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आता है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए तो इन्होंने खुद बताया है कि चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है, जो प्रेफरेंस लिस्ट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, या मैं दिखा भी दूंगा आपको। और उसके बाद चॉइस लॉकिंग भी आपको करना है। अब ये चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि भैया यहां पर अब टोटल अगर देखा जाए तो 38 कॉलेज यहां पर हो चुके हैं। आगे डिटेल में और बताऊंगा इनके बारे में, कैसे आप बना सकते हैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट।
आगे इस वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में बताने वाला हूं। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी नोडल सेंटर पर जाकर, जब फर्स्ट राउंड का यहां पर अलॉटमेंट आ जाएगा उस पर डिटेल में वीडियो यहां पर बता देंगे। रिजाइन और आपका एडमिशन ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। बाकी डिटेल में इस पर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपकी आएगी, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। अब यहां पर आता है सर्विस बॉन्ड। तो देखिए सर्विस बॉन्ड प्राइवेट वाले बच्चों के लिए नहीं है, तो चिंता ना करें, ये केवल गवर्नमेंट के लिए है और गवर्नमेंट में भी एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए है। ऐसा ना सोचना केवल एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए किसी एक के लिए होगा। 2 साल की सर्विस है, 10 लाख का पेनल्टी है। नेक्स्ट जो है वो आपका डिपार्टमेंट है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर आपने कुछ गड़बड़ की, कॉलेज ज्वाइन किया और छोड़ दिया, तो नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसका पूरा अच्छे से समझ लीजिए। गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। होता क्या है कि आपकी रैंक मान लो ज़्यादा थी या आपकी रैंक अच्छी थी और आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं कराई, आपको कोई ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया जो आपको पसंद नहीं है, वो गाँव के इलाके में है, टीचर अच्छे नहीं है वहाँ पर, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, हॉस्टल नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारी यूपी में कॉलेज हैं, डिटेल में बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कहां कहां क्या सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को, क्या नहीं मिल रही हैं। पूरी टीम जाकर हमारी विजिट करके आई है, अच्छे से आपको समझाएंगे। चॉइस फिलिंग की लिस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इससे रिलेटेड एक और मैं बात बता दूं, ऐसे ही हमारी एक बच्ची थी जो हमारे यहाँ ही हमारी कोचिंग में हमसे केमिस्ट्री पढ़ती थी। गलती से उसकी रैंक अच्छी थी, जीएसबीएम कानपुर उसको अलॉट हो सकता था, लेकिन काउंसलिंग गड़बड़ होने की वजह से उसको अंबेडकर नगर जो मेडिकल कॉलेज है वो अलॉट हो गया। जाकर इतनी डिप्रेशन में आ गई। हमारे 2 बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में अंबेडकर नगर में गए थे, तो मैंने लड़के से बात कर रहा था, एक लड़की थी एक लड़का। मैंने उससे पूछा वो आजकल क्या कर रही है, उसको कॉलेज पसंद आया? वो बोला कि सर उसने आपको बताया नहीं, वो डिप्रेशन में है और फिर से लखनऊ जाकर नीट की तैयारी कर रही है घर पर बैठकर। वो यहाँ कॉलेज में बस 1 महीने के लिए आई थी, फिर नहीं आई थी। तो इस तरीके से अब उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। इसमें होता क्या है, बच्चों को जब उनके मनपसंद कॉलेज नहीं मिलते हैं तो डिप्रेशन होता है, वो नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं और जब कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो इस कॉलेज को छोड़कर जो भी पेनल्टी या उन्हें बॉन्ड भरना होता है उसको भरकर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, इस तरीके की चीज़ों पर अब ये रोक लगाई गई है। एक बार जिस मेडिकल कॉलेज में आप आ गए, उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन हो भी जाता है तब भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया में ही आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को बहुत सीरियस तरीके से लीजिएगा और यहाँ पर चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक प्रॉपर गाइडेंस में आकर आपको ये सारे काम करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, कुछ बैंक के नंबर दिए हैं फीस के लिए, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके नंबर दिए हैं। नोडल सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट दी गई है, डेंटल कॉलेज की लिस्ट दी गई है। तो प्राइवेट कॉलेज, डेंटल कॉलेज में कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, इस पर वैसे हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें हैं अब यहाँ पर वो 4550 हो गई हैं। ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमने दी थी और बच्चों ने कमेंट भी किया था, आपको कैसे पता 4500 से ज़्यादा सीटें हो गई हैं? तो देख लो भाई, पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिलहाल इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो सीटें हैं इनमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 22 आपके ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हैं। अब इनको कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में अरेंज करना है, जो कॉलेज हैं उनकी हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी अपने चैनल पर डाले, आप जाकर देख सकते हैं कैसी हालत है उनकी। तो अब ये कैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में 5950 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, जिनमें 5 माइनॉरिटी कॉलेज हैं और 3 पीपीपी मॉडल के कॉलेज हैं जो अभी आए हैं। इनका क्या मतलब होता है, नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी, कैसे आप इसमें एडमिशन लेंगे, क्या ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कम फीस वाले कॉलेज हैं, सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि आप चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है वो कैसे बनवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, हमारे कुछ प्लान होते हैं यहाँ पर जो आपकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं। वो हैं आपके 3 प्लान। पहला है आपका बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान।
प्रीमियम प्लान होता है प्राइवेट वाले बच्चों के लिए, इसमें हमने एडमिशन क्लोज कर दिए, लेकिन कुछ सीटें हो सकता है बची हुई हो। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड प्लान गवर्नमेंट के लिए होता है, इसमें सारा काम हमारी टीम करती है। आपका पूरा पोर्टल हैंडल करना है, साथ ही साथ जितने भी काम आपके होते हैं इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से, जैसे चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाना हुआ, रजिस्ट्रेशन करना हुआ, डॉक्यूमेंट्स का हुआ, सिक्योरिटी मनी वापस लाने का हुआ, आपको गाइड करने का हुआ कि फ्री एग्जिट लें या अपग्रेड करें, क्या हुआ, कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपको व्हाट्सएप पर सपोर्ट देने की बात हुई या पर आपके कॉलिंग पर सपोर्ट, बात करके सीधा काउंसलर से बात करके अपना गाइडेंस आपको लेना हुआ। साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट कोटा में कौन सा कॉलेज आपको ज्वाइन करना है, किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, उनकी फीस क्या है, पीजी कोटा कहाँ कितना लगता है, और एडमिशन की प्रोसेस सही तरीके से क्या होगी जिससे कोई गड़बड़ ना हो और हम अपने जो हमारा अच्छा कॉलेज हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो ये सारे काम हमारी टीम करती है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना होता है। फिलहाल इसकी भी सीटें हमारी फुल हो गई हैं। अभी हमारे पास बेसिक प्लान में रजिस्ट्रेशन ओपन है मात्र 2999 में, इससे ज़्यादा पैसा आपको देना भी नहीं है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ें आपको एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए चाहिए वो सब हम दे रहे हैं। बस यहाँ पर हमारी टीम आपका काम नहीं करती, गाइड पूरा करती है। आप मेरी गाइडेंस में रहते हैं, पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, यहाँ पर हम भी होते हैं, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन है, गाइडेंस हम देंगे, आपको करना होगा। चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाकर हम देंगे, बनाकर भरनी आपको होगी, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे एमबीबीएस कॉलेज के चक्कर में बीडीएस कॉलेज भर देते, पता ही नहीं चलता। एमबीबीएस मिलना चाहिए था, बीडीएस अलॉट हो जाता है, सिक्योरिटी मनी अपनी जब्त करा देते हैं, और काउंसलिंग से भी कभी कभी बाहर हो जाना पड़ता है। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं, तो ये ध्यान बस आपको रखना है। हमारी टीम पूरे अच्छे तरीके से बात करेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट यहाँ पर होते हैं। चॉइस फिलिंग तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री एग्जिट लें या ना लें, अपग्रेड कराएं या ना कराएं। इसके बाद व्हाट्सएप पर कोई हमारी प्रॉब्लम में बात करके हमें बता तो दे। लोग 15,000 20,000 बच्चों से ठग रहे हैं, उसके बाद ना तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई है ना फोन उठाते हैं बच्चों के। आप जाकर वीडियो में कमेंट देख सकते हैं, लोगों ने 15-15 हज़ार रुपये ले लिए हैं और कोई भी नहीं है। उनके बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करके हमें बता रहे हैं, सर जितना सपोर्ट आप 3,000 रुपये में दे रहे हैं वहाँ 15,000 रुपये में भी हमें नहीं मिला। पेरेंट्स भी हमसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, नाम नहीं बता सकते क्योंकि जरूरी नहीं समझते हैं। फिलहाल हम जो चीज़ें आपको दे सकते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप इनको ज्वाइन करिए। आपको ऑल इंडिया कोटा में जाना है, स्टेट कोटा में पूरा गाइड आपको किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, स्टैंडर्ड प्लान में अगर आपको आना है तो एक बार टीम से बात कर लीजिएगा। अब ज्वाइन कैसे करना है, देखो भैया, ज्वाइन करने का तरीका है आपको सीधा हमारा डॉक्टर श्लोक ऐप लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करिए, वहां से डाउनलोड करिए, सीधा स्टैंडर्ड, बेसिक प्लान, प्रीमियम प्लान आपको दिख जाएंगे। वहां पर जाकर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी गड़बड़ होती है प्लान ज्वाइन करने में, यहां पर कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, अब ये सारी चीज़ें इस पर नहीं बताई जाएगी। जितनी मदद हम कर सकते थे वो करेंगे। हाँ, ऐप में जाकर आप ये भी पता कर सकते हैं, अगर आपको केवल ये जानना है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा तो 499 का हमने एक और ई बुक बना रखा है, वो जाकर आप खरीद लीजिए, वरना यहाँ पर आपको पूरी मदद की जाएगी। प्लान कैसे आपको ज्वाइन करना है तो ये देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। फिलहाल अगर कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अब नेक्स्ट जो इन्होंने दे रखा है वो क्या दे रखा है, कुछ प्रमाण पत्र इन्होंने दे रखे हैं। अगर आप यूपी में, अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटे से हैं तो आप जाकर वो प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। फ्रीडम फाइटर या एक्स आर्मी कोटा ले रहे हैं तो ये प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी होगा, ये भी हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, उसको जाकर आप बनवा लीजिएगा। अब बात आती है भाई यूपी में जो काउंसलिंग की डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो भाई देखिए, यहाँ आपको एमसीसी से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2023 में अगर मैं एमसीसी की काउंसलिंग की बात करूं तो ये 20 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और इसके 5 दिन बाद आपकी यूपी में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। 25 जुलाई से 28 जुलाई तक फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन चले थे। अब मैं 2024 की बात करूं तो ये 14 अगस्त से स्टार्ट हुई है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं, ये 18 अगस्त से लेकर आपके 22 अगस्त के बीच में आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और हमने एमसीसी की भी काउंसलिंग की डेट आपको बताई थी। 2 चीज़ें मैंने बोली थी। एमसीसी की जो काउंसलिंग है इस बार मेरी पुरानी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर 4 से 5 दिन पहले ही आपको मिल जाएंगी एमसीसी के शेड्यूल आने से पहले, कि 10 से 14 अगस्त तक आएगी ही आएगी, और देखो 14 अगस्त से आ गई। दूसरा, पीडब्ल्यूडी और शेड्यूल दोनों एक साथ आएंगे, वही काम हुआ।
साथ ही साथ यूपी में कितनी सीटें आने वाली हैं, कितने मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, ये भी पहले ही आपको बता दिया था। ये सब आपका प्यार है, इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। बाकी जो कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।